टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पांव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। एक ऐसे समय में जब पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है 3570 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो के लिए, एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर की महंगाई के खिलाफ महारैली के लिए तैयार है, ऐसे समय में जब सारे कांग्रेसियों को एकजुट रहना था, ऐसे समय में जब सोनिया जी बीमार है और अपने इलाज के लिए विदेश में है, ऐसे समय में गुलाम नबी आजाद साहब का इस्तीफा आया है और वो उस इस्तीफे में अनर्गल आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग, आज जिनको चापलूस कहते दूसरे, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे। और बहुत सारे लोग इस डर नहीं है कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हो तो बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडिया है, ये मेरा बेसिक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। जख्म भी वही देते हैं और शिकायत भी वही करते हैं। कुछ यही हाल इस वक्त कांग्रेस में हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, जहां हर कोई अब कांग्रेस पर निशाना भी साध रहा है और कांग्रेस इस वक्त निशाना बनती हुई नजर भी आ रही है। आपको बताएं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर जब फैली तो उसके बाद इस तरीके से शोर मच गया, जहां लोगों ने ये भी कहा कि अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, कांग्रेस टाइटैनिक का वो जहाज है जो डूबने वाली है। तमाम तरीके की बातें गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद होने लगी। वहीं आपको बता दें कि जब गुलाम नबी आज़ाद, जो कि बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, जिन्होंने कांग्रेस में काफ़ी लंबा वक्त गुजारा है, कांग्रेस की 4 पीढ़ियों के साथ काम किया है, और कोई ही ऐसा दौर रहा होगा जब गुलाम नबी आज़ाद को बिना पद के रखा गया होगा। तो सवाल खड़ा होने लगा कि आखिरकार जब कांग्रेस इतने नाजुक पलों से गुजर रही है, जहां सरकार से लड़ाई लड़ रही है, जहां महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर लड़ रही है, भारत जोड़ो आंदोलन पर काम कर रही है, उस दौर में गुलाम नबी आज़ाद किस तरीके से कांग्रेस से आज़ाद हो गए, जहां सरकार को मौका मिल गया विपक्ष पर निशाना साधने का। लोगों ने तमाम तरीके के बयान दिए, तमाम नेताओं के बयान आए, जहां पर बोला गया कि गुलाम नबी आज़ाद इसलिए आज़ाद हुए हैं क्योंकि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने पूरा 5 पन्नों का रिजाइग्नेशन लेटर कांग्रेस के हाथों में थमाया है, और ये भी उस दौर में जब सोनिया गांधी बीमार हैं और इलाज के लिए विदेश में हैं। ये भी आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी शिकायतें भी इस लेटर में भेजी हैं। इस लेटर में तमाम तरीके की शिकायतें रखी गई हैं, जहां बताया गया है कि जितने भी पुराने नेता हैं उन नेताओं को किनारे रखा जा रहा है। कांग्रेस की बर्बादी का कारण भी राहुल गांधी को बताया है, और ये भी बोलते हुए उस लेटर में नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में चाटुकारों की कमी नहीं है। मतलब कांग्रेस के तमाम शिकायतें करते हुए गुलाम नबी आज़ाद इस लेटर में नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर ये लेटर देख पा रहे होंगे। इस लेटर में गुलाम नबी आज़ाद ने तमाम शिकायतें रखी हैं और बता दिया है कि अब वो कांग्रेस में नहीं रह सकते हैं, अब वो कांग्रेस से बाहर हो चुके हैं। जिसके बाद इतनी ज़्यादा सरगर्मी इस राजनीति में बढ़ गई, जहां खुद कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान आने लगे। इसमें से अशोक गहलोत भी एक है। अशोक गहलोत ने गुलाम नबी आज़ाद के लिए मीडिया से बात करते हुए बहुत कुछ बोला, जहां उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को बनाया है, कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को यहाँ तक पहुँचाया है, और जब उनकी ज़रूरत कांग्रेस को थी, जब उन्हें कांग्रेस को वापस करने का वक्त आया, तो गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से आज़ाद हो गए। अशोक गहलोत की ये वीडियो देखिए।
वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस लोग कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे उस वक्त में। पर संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। हमेशा मैं जब था अध्यक्ष NSU का, तो मेरे खिलाफ में भी कई नेता थे 73-74 के अंदर। अगर मान लो उस वक्त में दबाव में आकर के मुझे हटा देते यहाँ से, मेरे खिलाफ कई बड़े बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। अगर हाईकमान दबाव में आके, मैं एक नौजवान था, 28 साल का था, मुझे हटा देते मान लो दबाव में, तो आज आपके सामने मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो ये जो टिप्पणियां की गई ना, उचित नहीं कही जा सकती, उचित नहीं कहा जा सकता। सर, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बच्चे जैसी बातें करते हैं, सब बोला, लिखा। वो बच्चे जैसी बातें वाली वो उस वक्त बोले जाते थे इनके लिए। उस वक्त में, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ आपको, उस वक्त में भी संजय गांधी के साथ में अगर ये सब लोग थे, हम जैसे लोग खिलाफ भी थे, और मेरे जैसे लोग टिप्पणी अलग अलग तरीके करते होंगे, कोई इनकी तरह करते होंगे, कोई और ढंग से करते होंगे, पर टिप्पणी उस वक्त भी होती थी संजय गांधी के वक्त में, भयंकर होती थी देश के अंदर। उसके बाद में चांस उनको ही मिला जो इनके पक्ष में थे, ज्यादा मिला उन लोगों को चांस, हम जैसे लोगों को मिला जो साथ नहीं थे। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दिया ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे हैं। सर, बीजेपी की चाल में फंस रहे हैं क्या? क्योंकि मोदी जी पहले ही कह चुके थे उन्हें, एक करके जब उनका विदाई पार्लियामेंट में उनसे कहा था हम उनको जरूरत पड़ी तो फिर लेके आएंगे, इस तरह का बोला। क्या उनकी जाल में फंसे हुए हैं? मोदी जी क्या बोला उसके अंदर और क्या क्यों बोले होंगे, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं, और सोनिया गांधी के कारण से है। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता हूँ। देखा आपने, अशोक गहलोत ही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं जिनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने भी शायराना अंदाज में गुलाम नबी आज़ाद को लेकर बहुत कुछ कहा है। उन्होंने बोला है, जब भारत जोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस तैयार है, जब तमाम तरीके के मुद्दों पर कांग्रेस लड़ रही है, उस वक्त शिकायतों का ये दौर गुलाम नबी आज़ाद ने शुरू कर दिया है। इसे शिकायत कहें या साजिश, इस तरीके की बातें इमरान प्रतापगढ़ी भी करते हुए नजर आए। एक नजर इस वीडियो पर। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पांव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। एक ऐसे समय में जब पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है 3570 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो के लिए, एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर की महंगाई के खिलाफ महारैली के लिए तैयार है, ऐसे समय में जब सारे कांग्रेसियों को एकजुट रहना था, ऐसे समय में जब सोनिया जी बीमार हैं और अपने इलाज के लिए विदेश में हैं, ऐसे समय में गुलाम नबी आजाद साहब का एक इस्तीफा आया है और वो उस इस्तीफे में अनर्गल आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, राहुल जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि जिन्होंने लगभग 42 साल सत्ता के केंद्र में खुद को रखा, जो लोकसभा के सांसद रहे, जो 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे, जो मुख्यमंत्री रहे, जो महासचिव रहे, जो उत्तर प्रदेश समेत कई सारे बड़े राज्यों के प्रभारी रहे, वो आज ये कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वो आज ये कह रहे हैं कि कोई स्टाफ जो है वो राहुल गांधी जी को संचालित कर रहा है।
कभी कभी मुझे लगता है कि आजाद साहब की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें कम साजिशें ज्यादा हैं, और अगर उन्हें जरा सी कोई शिकायत है तो फिर हमें तो उनसे बहुत सारी शिकायत होनी चाहिए, पार्टी को तो उनसे बहुत सारी शिकायत होनी चाहिए। एक ऐसा समय 2014 के बाद जब राहुल गांधी जी तानाशाही के खिलाफ खुल करके खड़े हैं, लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ डिटेन हो रहे हैं, 7-7 घंटे पुलिस थाने में बैठ रहे हैं। एक ऐसा समय जब ईडी बुला करके 54 घंटे पूछताछ कर रही है ताकि राहुल गांधी की आवाज दब जाए। ऐसे वक्त में आप सुकून से अपने घर में बैठे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। आप नजीब के मुद्दे पर नहीं बोले, आप तबरेज अंसारी के लिए नहीं बोले, आप हाफिज जुनैद की लिंचिंग पर नहीं बोले, और तो और जब राहुल गांधी समेत, प्रियंका जी समेत पूरी पार्टी भारत की एक बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद आवाज बुलंद कर रही है, तो आप न तो बिल्किस के लिए एक शब्द बोलते हैं, ट्वीट तक नहीं करते, और फिर आप कहते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। एक ऐसा समय जब आपको कंधे से कंधा मिलाकर के भारत को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। आपने कहा कि भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस जोड़ो। अगर राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं तो आप कांग्रेस जोड़ते, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपके भी तो कुछ फर्ज हैं। राहुल जी का सिर्फ एक कसूर है कि वो नई पौध लगा रहे हैं, वो नया नेतृत्व लेकर के आ रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे नए चेहरे निकाल करके ला रहे हैं। देखा आपने, ये तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस में अब शुरू हो गए हैं। कांग्रेस अभी बस उठी ही थी, जहां कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अब जाकर ऐसा लग रहा है कि मानो कांग्रेस अब डूबने के लिए तैयार है। क्या वाकई ऐसा है? आपको बता दें कि श्रीनिवास बीवी ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया है, जहां पर राहुल गांधी साफ तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को जरूरत है बुलंद आवाज की। आप राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए जो श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है। और बहुत सारे लोग इस डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ये मेरा बेसिक मैसेज। देखा आपने, आपको वो तमाम ट्वीट भी दिखाना चाहेंगे जिसमें से पवन खेड़ा का एक ट्वीट, स्क्रीन पर आप पवन खेड़ा का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। पवन खेड़ा का ट्वीट जहां वो लिखते हैं, इतिहास में ये दर्ज होगा कि जब राहुल गांधी मोदी की देश विरोधी विचारधारा से लड़ रहे थे तब गुलाम नबी आजाद जैसे कुछ लोग राहुल गांधी से लड़ रहे थे। वहीं साथ साथ एक अरुण नाम के शख्स हैं, ट्विटर पर यूजर हैं। ये ट्विटर यूजर लिखते हैं, जब तक सीएम पद, यूनियन मिनिस्टर पद, एलओपी पद, राज्यसभा सीट गुलाम रही तब तक सब ठीक था। 50 वर्ष बाद जब संघर्ष का दौर आया, पार्टी के कर्ज को उतारने की नौबत आई तो आजाद हो गए। इस तरीके के ट्वीट्स भी ट्विटर पर किए जा रहे हैं, जहां पर गुलाम नबी आजाद की उन शिकायतों को आड़े हाथों लिया जा रहा है जो उन्होंने अपने लेटर में की हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि राहुल गांधी की वजह से ये पार्टी डूब रही है और इस पार्टी में उन जैसे नेताओं की, जो अनुभवी नेता हैं, उनकी जगह नहीं है, उन्हें किनारे कर दिया जा रहा है। सोनिया गांधी अपने बेटे की ममता में इतनी ज़्यादा ममता का मोह सोनिया गांधी के अंदर है कि उन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। राहुल गांधी सिर्फ दूसरों की सलाह पर चलते हैं, उनका खुद का दिमाग नहीं है। राहुल गांधी को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत सारी बातें कही। वहीं आपको बता दें कि जब गुलाम नबी आज़ाद ने रिजाइन किया तमाम कांग्रेस के पदों से तो ये खबर भी निकलकर सामने आई कि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। वो भी 5 पदाधिकारियों ने कांग्रेस के जम्मू कश्मीर से इस्तीफा दिया है। उसके बाद एक खबर आती है कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन जब ये खबर निकलकर सामने आई तो होश उड़ गए। जहां आप स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, ये खबर कहा गया कि जम्मू कश्मीर में आने वाले जो चुनाव हैं, उन चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली है वो पार्टी जो गुलाम नबी आज़ाद बनाएंगे। तो इस तरीके से शिकायतों की आड़ में साजिश साफ तौर पर देखी जा सकती। गुलाम नबी आज़ाद, जिन्हें देखा गया कि उनकी छवि पाक साफ रही, जिन्हें देखा गया कि उन्होंने कांग्रेस के साथ लंबा काम किया, लेकिन अब जाकर
ये साजिशों का, शिकायतों का दौर शुरू हो गया है, जहां कहा जा रहा है कि भाजपा के बहकावे में आकर गुलाम नबी आज़ाद ने ये सब किया है। और ये एक ऐसे दौर में हुआ है जब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव आने वाले हैं। उस दौर में जहां पर यह कहा जा रहा था कि अभी कौन होने वाला है अध्यक्ष, और उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद को शायद पार्टी के अंदर की खबर मिल गई होगी, जिसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने इस तरीके का कदम उठाया और कांग्रेस से आज़ाद हो गए। ये तमाम वीडियोस आपको दिखाई गई, तमाम चीज़ों पर आपने नज़र भी डाली, जहां आपने देखा साफ तौर पर इन ट्वीट्स को देखने के बाद, वीडियोस को देखने के बाद, कि गुलाम नबी आज़ाद की भूमिका कांग्रेस में क्या रही है। कोई 1-2 साल का वक्त गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस में नहीं काटा है, काफ़ी लंबे वक्त से गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में रहे हैं। लेकिन अब जाकर इस तरीके से जब ये खबर फैली, उसके बाद ये कहा जाने लगा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने ये सब खाली पदों के लिए किया है, राजनीति के लिए किया है, पावर के लिए किया है। आपकी क्या राय है गुलाम नबी आज़ाद को लेकर इन वीडियोस को देखने के बाद, और कांग्रेस को अब क्या बड़ा झटका लगने वाला है? जिस तरीके से एक एक कर वरिष्ठ नेता कांग्रेस से बाहर होते जा रहे हैं, क्या वाकई अब कांग्रेस खत्म होने वाली है? क्या कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने वाला है? क्या राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को डुबाने वाले हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाब। धन्यवाद।